हेलो, गुड इवनिंग। जिज्ञासा जीएस एकेडमी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और जैसे पहले हमने पेपर फर्स्ट बीएड सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने जाना था। आज हम पेपर सेकेंड बीएड सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। ये यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं ये विषय सूची है और ये फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है, आकलन, मापन, मूल्यांकन तथा संशोधित वर्गीकरण। अब यहाँ पे प्रश्न है, आकलन का संप्रत्यय के अंतर्गत प्रश्न ये है, जो आकलन के संप्रत्यय का वर्णन कीजिए। आकलन की प्रक्रिया तथा योजना क्या है, अथवा आकलन से आपका क्या अभिप्राय है, आकलन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय यहाँ से उत्तर है इसके, और सभी क्वेश्चन के नोट्स भी हम तैयार करके ये तो एग्ज़ाम नोट्स का है, ये बुक्स का है, और हम खुद नोट्स तैयार करके भी जो है नोट्स तैयार करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। और नोट्स तैयार करके आप लोगों को जितनी सुविधा होगा, और आज से बीएड क्लास सेशन शुरू हो चुका है। तो हम प्रश्न यहाँ पे ये देख रहे हैं, आकलन से आपका क्या अभिप्राय है, आकलन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति तभी संभव है जब शिक्षक अध्यापक की प्रक्रिया से पहले ही स्वयं को पूरी तरह से तैयार कर लें। वे आकलन की तकनीकों को ही न जाने, बल्कि मूल्यांकन के प्रयुक्त होने वाले उपकरणों और मानकों को भी जाने और समझें। इस प्रकार हमने जब इसे अध्ययन किया था, तो यहाँ पे हमें यहाँ से इम्पोर्टेंट जो इसके उत्तर लेखन में यहाँ से हमें कुछ इम्पोर्टेंट्स मैंने जाना और मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पे आकलन के बारे में ये बता रहा है, आकलन सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो अध्यापक को समझने में मदद करता है कि उसका शिक्षण कैसा होना चाहिए। बच्चों का आकलन मात्र बच्चों का आकलन नहीं होता। जब शिक्षक कक्षा में आकलन करते हैं तो इस तरह से वे स्वयं अपना भी आकलन कर रहे होते हैं। यदि कक्षा के ज़्यादातर बच्चे सीख रहे हैं तो शिक्षक की शिक्षण विधियाँ या तकनीकी प्रभावी हैं। यदि नहीं सीख पा रहे हैं तो शिक्षक को सोचना चाहिए कि बच्चों को सिखाने के तरीकों को प्रभावी किस तरह से बनाया जाए। इस प्रकार आकलन गुणवत्ता सुधार की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आकलन के आधार पर ही अध्यापक यह जान सकते हैं कि विद्यार्थी किस हद तक समझ पाते हैं और अभी उन्हें कितना और प्रयत्न करना है। आकलन का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना, प्रत्येक बच्चों की क्षमता, उम्र और स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे एक निश्चित स्तर तक पहुंचाना है। इस प्रकार यहाँ पे बहुत विस्तार से यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जब हम बात करते हैं तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी में सृजनात्मक का विकास करना है। प्रभावी अध्यापन अधिगम के लिए आकलन के विभिन्न पहलुओं को समझना आवश्यक है, ताकि प्रत्येक बच्चे के समग्र अधिगम अनुभव की वास्तविक तस्वीर प्राप्त की जा सके, जिससे छात्रों के अधिगम की गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिल सके। एकीकृत रूप से आकलन के महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार है। यहाँ पे पॉइंट 1 से पॉइंट 14 तक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पे पढ़ के जानेंगे। विज्ञान अध्ययन के लिए
अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर सीखने की स्थितियों की योजना बनाना, छात्रों में पूर्णता की भावना के विकास के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को विज्ञान में प्रगति के प्रमाण तय करना जिन्हें अनुभवी अभिभावकों को संप्रेषित किया जा सके, समय की एक अवधि विशेष में छात्रों की गणित की संकल्पनाओं को सीखने की प्रगति तथा उसमें आने वाले परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करना, प्रत्येक छात्र को सीखने तथा विकास में सहयोग देना तथा सुधार की संभावनाएं खोजना। माफ़ कीजिएगा। नंबर 5 में प्रत्येक छात्र को सीखने तथा विकास में सहयोग देना तथा सुधार की संभावनाएं खोजना, ये बताया गया है। नंबर 6 छात्रों की स्वयं के बारे में समझ तथा व्यक्तित्व के विकास की जानकारी प्राप्त करना, विद्यालय या कक्षा में ऐसे परिवेश का निर्माण करना जिसके प्रति छात्र आकर्षित हो तथा उन्हें सीखने की प्रेरणा मिल सके, छात्रों की व्यक्तिगत तथा विशेष ज़रूरतों को पहचानना, छात्र क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं, उनकी किस विषय में विशेष रुचि है, इन सब के बारे में समझ बनाने तथा महसूस करवाने में मदद करना। इस प्रकार नंबर 10 यहाँ पे ये कह रहा है, कक्षा में चल रही सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना। नंबर 11 छात्रों में आकलन के प्रति व्याप्त भय को दूर करना तथा उन्हें स्वयं आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 12 विद्यालय तथा बाहर मौजूद भिन्न परिस्थितियों तथा अवसरों के प्रति छात्रों की प्रतिक्रिया जानना। नंबर 12 यह कह रहा है, विद्यालय तथा बाहर मौजूद विभिन्न परिस्थितियों तथा अवसरों के प्रति छात्रों की प्रतिक्रिया जानना, वैज्ञानिक संकल्पनाओं को भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोग करने तथा कक्षा में सीखी गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाते हुए उन्हें वास्तविक जीवन से जुड़ी स्थितियों में प्रयोग में लाने में सक्षम है या नहीं, इसकी जानकारी हासिल करना। और अंतिम पॉइंट यह है, वैज्ञानिक तर्कशीलता, प्रश्न बनाने तथा उसका हल खोजने व अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना। वैज्ञानिक तर्कशीलता में ये बताया गया, प्रश्न बनाने तथा उसका हल खोजने व अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना। इस प्रकार आकलन की प्रक्रिया इन विधियों के द्वारा किया जा सकता है। अवधारणाएं और प्रक्रियाएं, वैज्ञानिक तार्किकता, विज्ञान के प्रति झुकाव, समस्या समाधान के लिए विज्ञान का ज्ञान और तकनीकों का उपयोग, और नंबर 5 में संप्रेषण। इस प्रकार जो है, अब आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में जानेंगे।